वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कपकोट के लीटी गांव में कीवी महोत्सव व किसान गोष्ठी आयोजित की गई। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया व जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कीवी महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए किसानों की हौसला अफजाई की। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि कीवी किसानों के प्रोत्साहन के लिए सरकार 80% तक सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से और अधिक किसानों को जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने किसानों सहित उद्यान विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कीवी बागेश्वर की पहचान बनता जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि कीवी उत्पादन को क्लस्टर बेस पर किया जाए। जिला उद्यान अधिकारी आर.के. सिंह ने कीवी उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह कोरंगा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व किसान मौजूद थे। हम खेती बाड़ी करते हैं, फिर इसका काम भी है, कीवी का काम भी करते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं और गाय भैंस भी है हमारे, और खेती बाड़ी भी करते हैं, बगीचा का काम भी करते हैं, लेबर भी लगाते हैं और पुरुष भी थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, फिर लेबर भी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं लगाओ करते हैं और वो भी लगा रहे, थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। पहले तो नहीं लगाते थे, कहते थे जब आपके होंगे तभी हम लगाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। आजकल तो लोग बात बहुत जागरूक हो गए हैं और वो भी लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा, पहले हम नहीं लगा रखे थे ये, अब तो थोड़ा बहुत हमारे अगल बगल वाले भी सीख गए हैं। हमने उससे भी लगाओ, मेहनत करो और गरीब जो है गरीबी दूर भी हो जाएगी, और ऐसा कहा हमने भी। अब तो सारे लगा रहे हैं। अब हमारी लागत जो है माना 1 किलो पे हमारी जो है 100 रुपये की लागत आ रही है। 100 रुपये की लागत आ रही है तो 100 रुपये में 60 रुपया जो है, 50 रुपया जो है ये कहो कि लेबर कॉस्ट पैकिंग आदि चला जा रहा है, 50 रुपया हमारे लिए बच जा रहा है। तो एक प्रकार से हमारा रोज़गार के साथ हमारे दूसरों का भी रोज़गार हो रहा है। इसमें पैकिंग का है, गुड़ाई का है, पॉलिनेशन का है, काट छाँट का है और दानों की जो छटिंग है, इस तरह से उसके गड्ढे खुदान है। अभी ये जाड़े में जो है इसकी काट छाँट होती है तो उसमें हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें पॉलिनेशन फूल आते हैं, उनको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है, उसमें भी हमें काफ़ी लोगों को इसमें लगाना पड़ता है, तो इसमें उसको रोज़गार मिल जाता है। तो हमारे आय के साथ हमारे जो आसपास के जो हमारे भाई बहनें हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको हम रोज़गार भी देते हैं, तो रोज़गार भी मिलता है। सीएस सर का और मुख्यमंत्री जी का और क्षेत्रीय विधायक गड़िया जी का, साथ में जो हमारी जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने किसानों के जो भी फाइल गई है किसानों की, उसको हंस करके और किसानों का कैसे उत्थान होगा, इस पे उन्होंने कभी अपनी असहमत व्यक्त नहीं किया। सारी चीज़ों को सहमत के अनुसार और क्षेत्रीय किसानों को हमारे लाभ पहुंचाने के लिए हर कदम पे उन्होंने प्रयास किया। साथ ही विभाग हमारे साथ है, किसानों के साथ है। मैं बधाई अपने उद्यान मंत्री जी को भी देता हूं, डायरेक्टर सर को भी देता हूं, सचिव सर को भी देता हूं, जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को किसानों के लिए लॉन्च। आपको बताऊं, पिछले साल हमारा उत्पादन 600 से 700 कुंटल था, आज के डेट में 800 कुंटल है, जबकि इस साल हमारी फ्रूटिंग थोड़ी कम हुई है। 80 किसान हमारे अंडर फ्रूटिंग में है। विगत वर्ष हमने 20 एकड़ एरिया में हमने कीवी का प्लांटेशन किया था और लगभग 4-5 हज़ार पौधे हमने निःशुल्क बांटे थे। और इस साल भी हमने कीवी को 20 एकड़ मतलब 20 यूनिट, एक एकड़ के 20 यूनिट हम 20 किसानों को लाभान्वित करेंगे। और आज यह क्षेत्र, सामा क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, यह क्षेत्र हमारा बहुत आगे है। हमारी कीवी उत्तरांचल की कीवी, खास करके बागेश्वर की, ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर को, अरुणाचल को से भी आगे निकल रही है। मैं किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभारी अपने जिला प्रशासन और अपने मुख्यमंत्री जी का हूं। पहले हमने जो कीवी लगाई थी, हमें ये जानकारी खाली सुनने से लगाए थे। हम हिमाचल गए थे, सोलन विश्वविद्यालय में हमने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया। किसी सरकारी योजना से हम वहाँ घूमने गए थे। वहाँ हमको ये कीवी के पेड़ लगे दिखे। मैं वहाँ से डोनेशन से पेड़ खरीदे, डोनेशन से पेड़ लगाए। यहाँ पर हमने 100 पेड़ लगाए कम से कम। हमने गांव में भी पेड़ों को उस टाइम पर बांटा, तुम भी लगाओ करके, लेकिन लोग लगाने को इच्छुक नहीं थे। तुम्हारा फल देगा तब लगाएंगे। तब हमने जो है पेड़ लगाए, पेड़ 30 साल में फल दिया। अब फल भी उस समय काफ़ी मांग थी, जबकि नया था, कोई जानते नहीं थे। हमने उसका प्रसार किया। बागेश्वर उत्तरायणी में लगाए, स्टॉल लगाए, कृषि स्टॉल लगाए, भरमौड़ में भी इधर लोग आते हैं उसमें भी स्टॉल लगाया। तो इस तरह से हमने जो है कीवी का प्रसार किया। हमने उसको और बढ़ावा भी दिया, अपने आसपास के किसानों को भी समझाया। फिर बाद में हमको उद्यान विभाग ने भी इसके प्रसार में सहयोग किया
और फिर बाद में हमारी एक ग्राम्य योजना चली, उस योजना के तहत भी हमको पेड़ मिले। आपने उधर देखा होगा बोर्ड होल लगा हुआ था, तो उससे हेलनेट और हमको जो आयरन स्टील खंभे जो है वो हमको मिले, जिसमें तार वाड़ तो खैर उसमें नहीं था उसमें। तो हमने इस तरह से इसका उत्पादन को बढ़ाया। अभी हमारा जो उत्पादन ठीक है, अब बढ़िया उत्पादन हो रहा है। हमारे जो हमारा जो पलायन था, इसको अगर हम लोग खेती करें या हमारा युवा खेती करे, जिसके बाद ज़मीनें हैं, छोटे छोटे काश्तकारों को भी अगर सरकार की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ावा मिले तो इससे उसे काफ़ी आय हो जाएगी, उसकी आय ठीक ठाक हो जाएगी। आप प्रत्यक्ष में यहाँ देख रही हैं, और मैं आपसे कहूँगा कि एक बार यहाँ की काश्तकारों ने जो मेहनत कर रखी है, और यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं, उद्यान अधिकारी, जिला अधिकारी और समस्त अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, तो सब लोग बहुत खुशी से इस बार जो है इस कीवी को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन के साथ साथ सरकार की मंशा है, हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की थीम है कि कपकोट के विधानसभा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर जिस तरह एकदम हिमालय से लगे हुए जो गांव हैं, वहां पर कीवी का उत्पादन बहुत बड़े लार्ज स्केल पे यहां पर किया जा रहा है। आज हम प्रत्यक्ष में लीती के गांव में हैं, और लीती के गांव में जिस साइज़ का कीवी यहां पर दिखाई दे रहा है, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 180 रुपये से 200 रुपये तक पर दाने के हिसाब से ये कीवी हम देहरादून के अंदर ख़रीद रहे हैं। तो इसलिए मैं गांव वालों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और सरकार की मंशा को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से हमारा लीती का क्षेत्र कीवी से और आगे और भी चीज़ों से लगातार प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस सुनहरे अवसर में 80% सब्सिडी के साथ यह अवसर सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से पूरे मल्ला दानपुर, बिचला दानपुर, जहाँ जहाँ कीवी की खेती हो रही है, तो सभी लोगों की ओर से विशेषकर आभार व्यक्त करता हूं। और आगे आने वाले दिनों में हम इसको रीमा के क्षेत्र के अंदर और कांडा के अन्यत्र क्षेत्रों के अंदर इसको पहुंचाने वाले हैं, और जहां जहां हमको ज़मीनें इस तरह का वेदर मिलेगा, वहां वहां हम इसको और भी बड़े स्केल पर ले जाकर लोगों को आत्मनिर्भर के साथ साथ जो कीवी का जो प्रोडक्ट है उसको और भी मात्रा में यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो कीवी महोत्सव का जो प्रोग्राम था, इसका प्लानिंग इसलिए ही किया गया है क्योंकि एक तो कीवी हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी इसको जगह मिली है, और कीवी बागेश्वर की एक पहचान बन सकता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अगर हम इससे इनकम आंकते हैं तो वो इनकम काफ़ी ज़्यादा बैठती है। प्रति एकड़ प्रति किसान 6 लाख तक इसमें इनकम जनरेट करता है। तो ये किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। और बहुत सारे कृषकों ने, लगभग 80 कृषकों ने ये कीवी की खेती की है, और वो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। तो हमारा काम ये है कि हम इसको और क्लस्टर रूप में जितने भी एरिया जो भी हमें इस वेदर कंडीशन के मिलते हैं, सब में इसको बल्क में इसका उत्पादन कराएं, ताकि हमारी जो किसान हैं उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़े और उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो वो है वो भी बढ़े, और यहीं से आके आड़ती उनका ये कीवी है जो वो ले जाए, ताकि हमें अपने आप मार्केटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 250 रुपये किलो से लेकर यहीं से आड़ती ले जा रहे हैं। तो कृषक इससे उत्साहित हैं। तो उनके इसी उत्साहवर्धन के लिए और इसको कीवी को एक अपने बागेश्वर की कीवी को एक पहचान दिलाने के लिए इस तरह का ये पहला प्रयास किया जा रहा है। इसको आज से हमने शुरुआत करी है, क्योंकि आज अब कीवी का फ्रूटिंग का सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो अब इनको तोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद भी आगे भी जारी रहेगी। आगे जितने किसान दूसरे एरिया के हैं उनको बुला के उनकी गोष्ठी करना, मार्केटिंग करना, ये भी कार्य किया जाएगा। दूसरा ये है कि इसकी प्रोसेसिंग के लिए भी हमने एक छोटी सी यूनिट दी है किसानों को, जिसमें अचार, कैंडी, जूस इत्यादि जो महिलाएं समूह बना रही हैं, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। 4 धाम यात्रा में विशेषतः इस बार डिमांड आई थी हमारी। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयासों से किसानों की आय में वृद्धि हो और उनको में समृद्धि और खुशहाली आए, यही हमारा प्रयास रहेगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।